यूथ स्टार के मां खिलाड़ी भंवरलाल जी स्ट्राइक पे अपनी टीम को जिताने के लिए बहुत ही मजेदार सिक्स मारने के उपरांत वारे वाह भंवर जी, वारे वाह डोगरा। थोड़ी आज से आणि टीम ने यूथ ने भंवरजी रे के भंवरजी आज सिक्स मारी आणि टीम ने जिताड़ी। सामुंडा सामुंडा चैलेंजरा बगराज जी गेंदबाजी करेगी, बहुत ही जानिया मानिया गेंदबाजी टीम रे वास्ते पहला ओवर करेगी। महेंद्र जी की बॉल पहला ही 1 रन, 1 बॉल 1 रन। चामुंडा चैलेंज यूथ स्टार्स फर्स्ट इनिंग के समाप्ति के बाद स्कोर था 49 रन का जो टारगेट दिया है। अब यूथ स्टार्स के बल्लेबाज उतरे उस टारगेट को चेस करने के लिए। पहली गेंद भी काफी ज्यादा पटकी हुई थी और दूसरी गेंद विकेट वाली गेंद थी नहीं, लेकिन विकेट मिल गई उसमें। बैट्समैन अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझेंगे बिकॉज वो गेंद थी नहीं विकेट वाली। कैच लेकिन अच्छा पकड़ा है पे। कैच किसने पकड़ा? अब जो अगले बल्लेबाज है वो होंगे शिवलाल, जो कि होंगे स्ट्राइक पर, और भंवर जो है वो होंगे नॉन स्ट्राइक पर। और दूसरी गेंद पर विकेट मिलता हुआ अच्छी शॉट वहां पर ऑफ साइड की रीजन में रन मिलेगा सिर्फ एक। 49 रन का जो टारगेट है उसे अगर चेस करना है तो पावर प्ले के जो ओवर है उनका फायदा उठाना होगा, बिकॉज इस ग्राउंड पर 49 50 या 50 के ऊपर अगर आपने स्कोर बनाया तो वो एक विनिंग टोटल है। बिकॉज डायमेंशन ऐसे इस ग्राउंड के, आपने टाइम नहीं किया तो आप ऐसे ही हवे में ही पाए जाएंगे और आपका विकेट अभी मिल जाएगा। रनआउट की अपॉर्चुनिटी थी वहां पर, नॉन स्ट्राइक पर कोई भी कवर के लिए था नहीं, कुछ नुकसान हुआ नहीं, डॉट ही गेंद मिलेगी। चार गेंद 2 रन और एक विकेट गिर गया है इस ओवर में। पावर प्ले का ये पहला ओवर है। एक बार फिर से पटकी गेंदार, इस बार भी गेंद को हवा में उछाल दिया। गेंद काफी तेजी से ट्रैवल करती हुई बाउंड्री लाइन के रीजन पर, फील्डर उस गेंद को जज नहीं कर पाए और कलेक्ट किया था बट नीटली थ्रो नहीं किया, तो उस के रूप में 3 रन भाग के लेते हुए यहाँ पर बल्लेबाज। और इस ग्राउंड पे आपको आगे देखने मिलेगा कि शायद 4 रन भी किसी टीम को भागते हुए देखेंगे हम, बिकॉज ग्राउंड का डायमेंशन ऐसा है। स्क्वायर और लेग और ऑफ का जो पॉइंट क्षेत्र भी है वहां से भी अगर आप टाइम नहीं किए या मिस टाइम भी हुई और अगर आपने गैप में ढकेला तो आपको 3 या 4 रन आराम से मिल जाएंगे। डॉट गेंद और ओवर की समाप्ति होती है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो एक अच्छा पावर प्ले का ओवर डाला है अभी तक अपनी टीम के लिए।
बॉलर का नाम क्या है? विशाल ना। दूसरे ओवर जो लेके आएंगे गेंदबाज वो है विशाल। बीच बीच में गैप तो लेना ही ना, कंटिन्यू तो। कौन बॉलर चेंज किया क्या? हाँ चलेगा। कौन कौन है बॉलर? ए बी उनका नाम क्या है? ए बी बोल सकता हूँ ना? बॉलर को सर्टन चेंज किया लास्ट मोमेंट पर। अब बॉलर थे ए बी, उन्होंने पहली गेंद डाली और गेंदबाज ने उसे लेग साइड के रीजन में ढकेल के एक सिंगल रन लेते हुए तो चेस की शुरुआत तो हो चुकी है, बट इस चेस को किस एंड पे लेके जाना है ये दो बल्लेबाज डिसाइड करेंगे, क्योंकि 49 रन का टारगेट भी एक डिसेंट टारगेट है इस पिच को और इस ग्राउंड को देखते हुए। अगर आपने अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी की तो आप इस टोटल को डिफेंड कर सकते हैं। अच्छी शॉट यहाँ पर, एक ही रन मिलना चाहिए। थोड़ी सी मिसफील्ड बट ज्यादा नुकसान नहीं, रन मिलेंगे सिर्फ एक। तो दो गेंदें डाल चुके हैं अभी तक ए बी और दो ही रन बनाने में कामयाब हुए हैं जो बल्लेबाज हैं। अच्छी शॉट, सीधा पावर प्ले चल रहा है तो उसका फायदा उठाने की कोशिश की इस बार। और 30 यार्ड सर्कल के बाद जैसा मैं आपको बता दूं कि सिर्फ दो ही प्लेयर अलाउड हैं। जो पावर प्ले के दो ओवर्स होंगे उसमें दो ही प्लेयर अलाउड होंगे। और अंपायर्स और प्लेयर्स को मैं ये बता दूं कि अगर मैच टाई होता है, अगर मैच टाई होता है तो सुपर ओवर होगा। सुपर ओवर का प्रोविजन है, 6 गेंदें डाली जाएगी और उसमें जो विनर है वो हमको मालूम पड़ेगा। और अगर सुपर ओवर भी टाई होता है तो एक और सुपर ओवर होगा, जो कि इंटरनेशनल रूल्स में भी हम देखे हैं। जो पिछला मैच हुआ था जिसमें दो सुपर ओवर देखने को मिला था वो था इंडिया और अफगानिस्तान का मैच। मैच कौन भूल सकता है, जिसमें रोहित शर्मा ने पूरी दिन बल्लेबाजी की थी, सेंचुरी मारी, उसके बाद दो सुपर ओवर में भी वो बल्लेबाजी करने आए थे। तो ये एक इंटरनेशनल रूल है। 2 गो, सुपर ओवर के बाद भी सुपर ओवर, तो ये एक रूल है कि अगर मैच टाई हुआ तो सुपर ओवर देखने को मिला। ये अच्छा शॉट, तेजी से गेंद ट्रैवल करती है बाउंड्री लाइन पर, फील्डर उसे कट करेंगे जी नहीं, मिस फील्ड के रूप में एस इनिंग्स का मिलता हुआ पहला चौका। जिसने मारा भंवर ना, और यहाँ पर भंवर जी जिन्होंने अपनी गेंदबाजी भी की थी। भंवर जी जिन्होंने अपनी टीम के लिए गेंदबाजी में भी कार्यभार संभाला था, उन्होंने अपनी टीम के लिए बाउंड्री का भी खाता खोल दिया है। तो चौका मिलता हुआ इनिंग्स का पहला। अगली गेंद लेके आते हुए भी स्ट्राइक पे भंवर जी और लेग साइड की रीजन में उसे खेल दिया है। रन मिलना चाहिए सिर्फ एक, फील्डर काफी तेजी से उस गेंद को कट करते हुए और अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। 2 ओवर स्कोर, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 14 रन। सो एग्जैक्टली जितना रन रेट चाहिए उसी रन रेट के हिसाब से यूथ स्टार्स अपनी टीम का टोटल आगे लेके जाते हुए 7 रन इन एन ओवर की रिक्वायरमेंट थी मैच शुरू होने से पहले और उसी रन रेट को मेंटेन किया अभी तक। तो दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 14 रन, एक विकेट के नुकसान पर एग्जैक्टली 7 रन इन एन ओवर। तो अब बची हुई जो 5 ओवर है उसमें चाहिए 35 रन। फोटो हटा दो क्योंकि कांच टूट गया। टूटेला फोटो रखो मत।
मैच मैच पे फोकस करो, मैच पे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 14 रन बची हुई 5 ओवर में। अब चाहिए 35 रन, 35 रन इन नेक्स्ट 5 ओवर्स। अगले ओवर लेके आएंगे मागाराम और ये पावर प्ले की समाप्ति है, तो अब फील्डर्स स्प्रेड हो सकते हैं और फील्ड अब स्प्रेड होगा, तो थोड़ा सा प्रेशर बनाने का कोशिश करें, क्योंकि अगर आप प्रेशर नहीं देंगे, ऐसे सिंगल्स और डबल्स देते रहेंगे, तो 30 गेंदों में जो 35 रन है वो सिंगल डबल से भी बन सकते हैं। इनमें बैट्समैन को रिस्क फ्री क्रिकेट ही खेलना है, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक हाइप बनाने के लिए अपील की थी, बट अंपायर्स आर अनमूव्ड विद दैट अपील। और दूसरी गेंद डॉट गेंद, ये फुल टॉस गेंद थी, क्या ये पहला सिक्सर होगा? नहीं होगा। जैसा मैंने कहा कि ग्राउंड इतना बड़ा है, ये शॉट में विकेट इज अ विकेट एंड दैट टू अ वेरी क्रूशियल विकेट। जो आउट हो उनका नाम क्या है? शिवलाल वापस पवेलियन में जा रहे हैं, और जो नया है उनका नाम, अब होंगे स्ट्राइक पर महेंद्र, जो कि रूल के हिसाब से अगर आप देखा जाए कि कैच पे क्रॉस नहीं कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यू आईसीसी रूल्स। क्रिकेट में अगर आपने शॉट मारा, गेंद अगर पकड़ी गई और बल्लेबाज भले क्रीज क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी नया बैट्समैन जो होगा रूल के हिसाब से ही विल फेस द नेक्स्ट। नहीं नहीं, अगली गेंद अंपायर को मैं ये बोलना चाहूंगा कि अपना जो मिनिमम टाइम लॉट है उसी में थोड़ा पुश कराएं फील्डर्स को, क्योंकि हमारे पास समय उतना है नहीं, तो बीच के जो ओवर्स है उसमें आपको थोड़ा एक हस्तक्षेप करना पड़ेगा और टाइम पे अपने मैचेस हो, इसके लिए आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। विशाल ने इसके पहले जो एक अच्छा कैच पकड़ा था, बाउंड्री लाइन पर काफी ज्यादा एज पे वो गेंद आई थी, और अच्छा कैच पकड़ के प्लेयर को वापस पवेलियन में भेजा था। 2.5 ओवर स्कोर बढ़ के होता हुआ 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब बची हुई 25 गेंदों पर आवश्यकता है 32 रनों की, तो ये ओवर बेहतरीन गुजरा है चामुंडा चैलेंजर्स की टीम के लिए। चामुंडा चैलेंजर्स के लिए ये ओवर अच्छा जाता है। अंतिम गेंद क्या फिनिश करेंगे? अच्छा, जी हाँ, बेहतरीन फिनिश करते हुए अपने इस ओवर को, तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 17 रन, 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर रिवर्स और बेहतरीन फील्ड को मैनिपुलेट किया यहाँ पर, और ऐसा ही कुछ करना होगा अगर आपको मैच में मैच अवेयरनेस रखनी है। बैट्समैन जिसने चौका मारा, वो चौका किसने मारा? चौका किसने मारा? चौका किसने मारा? और भंवर जी, जो कि एक बहुत ही चालाक बल्लेबाज हैं, उन्होंने पूरी तरीके से देख लिया गेंद को, पहली गेंद पर रिस्क लिया और उसे रिवर्स करके अल्टी पल्टी दे घुमा के चौका मिलता हुआ, एसीएल चौका। और ये अच्छी गेंद थी, रन मिलेगा सिर्फ एक।
थैंक यू डीजे, थैंक यू, थैंक यू। ये भी एक अच्छी शॉट, विशाल एक बार फिर से होंगे गेंद को रोकने में कामयाब हुए और रन मिलता हुआ, सिर्फ एक अच्छी फील्डिंग वहां पर विशाल द्वारा। चामुंडा चैलेंजर्स को ये मैच जीतने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है, बेसिक क्रिकेट भी खेल के ये मैच जीत सकते हैं। अच्छी शॉट, तेज शॉट, डाउन द लेग शॉट, रन मिलना चाहिए एक। अगर इतनी दूर गई है गेंद तो थोड़ा सा आप पहला रन जो है वो तेजी से लेंगे, थोड़ा सा प्रेशर आएगा फील्डिंग टीम के ऊपर भी। ये अच्छी गेंद, हिट मारा और यहाँ पर कोई नेसेसरी थी नहीं वो हिट मारने के साथ मुझे लगा, और उसके रूप में एक और एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ। स्कोर बढ़ के होता हुआ 25 रन। अब जो आवश्यकता है वो रनों की वो बच गई है 24 रनों की। तो यूथ स्टार्स जो थोड़ा पीछे चल रहे थे इस मैच में, इस ओवर में थोड़ा सा मैच में वापसी करते हुए। अगली गेंद वाइड गेंद, वाइड गेंद, जी हाँ वाइड गेंद मिलती हुई। ओ ये मारने वाली गेंद थी, जी हाँ काफी निराश बल्लेबाज अपने आप से, मारने वाली गेंद थी। यहाँ पे अंपायर का इशारा, जी हाँ वैसे मैंने कहा ही था मारने वाली गेंद थी वेस्ट हाइट के ऊपर से, जी हाँ नो गेंद का इशारा, तो फ्री हिट का भी इशारा है। अब आपको इस गेंद पर इसका फायदा उठाना पड़ेगा अगर आपको मैच में और वापसी करनी। फ्री हिट, अच्छी शॉट, आप आउट हो नहीं सकते, गेंद ऊपर से निकल जाएगी, जी हाँ फ्री हिट का फायदा उठाते हुए और 4 रन मिलता हुआ। थैंक यू डीजे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 18 रनों की आवश्यकता। 18 गेंदों पर बची हुई, 18 गेंदों पर 18 रनों की आवश्यकता। तो इस ओवर का पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए यहाँ पर फ्री हिट भी मिली और फ्री हिट पे बेहतरीन तरीके से उस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाते हुए विशाल जो कि फील्डर थे उस गेंद को जज कर नहीं पाए, गेंद उनके ऊपर से निकल के जाती हुई और मिलता हुआ 4 रन। एक और गेंद, एक और अच्छी शॉट, मगराम का ये अपने स्पेल की दूसरी और आखिरी ओवर लेके थे मगराम, और इनके ऊपर कॉन्फिडेंस है कप्तान को, इसीलिए इनको दोबारा एक क्रूशियल ओवर डालने दिया है। तो पहले ओवर जो इन्होंने डाला था उसमें महज दिए थे 4 रन और विकेट भी उसमें प्राप्त की थी, इसीलिए एक बार फिर से कप्तान ने भरोसा। ये बेहतरीन गेंद, जड़ में गेंदबाजी थी, बट बैट्समैन ने किसी तरीके से उस गेंद को खोद कर निकाला और जी हाँ मिस फील्ड, और 2 रन और मिलता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज को। तो इस बार बल्लेबाज तैयार थे क्योंकि उन्हें पता है ग्राउंड बड़ा है, अगर हल्की सी मिसफील्ड भी होती है, पहला रन अगर तेज करें तो 2 रन लेके आप अपनी टीम का टोटल बढ़ा सकते हैं। स्कोर बढ़ के होता हुआ 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी कलेक्ट की वहां पर विकेट कीपर ने उस गेंद को। गेंद हवा में थी और इस बार भी 2 रन। जैसा मैंने कहा, शायद मेरी बात को सीरियसली लेके सुन लिया कि गेंद हवा में जा रही है या दूर जा रही है, तो पहला रन तेजी से लेके दूसरा रन भी कवर कर रहे, तो ये फील्डर्स को भी शायद मेरी बात अब सुन लेनी पड़ेगी कि आप गेंद के ऊपर अच्छी तरीके से चार्ज करें, गेंद को वेट ना करें, क्योंकि गेंद का वेट करेंगे तो टेनिस बॉल है उसकी बाउंस अनइवन होती है, वो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी और आपकी टीम को नुकसान। ये फुल टॉस, गेंद हवा में है, फील्डर नीचे, कैच होना चाहिए और बेहतरीन कैच, प्रेशर वाला कैच, बेहतरीन कैच पकड़ते वहां पर फील्डर भरत ने।
शुभम का रोज स्टेटस दिखता ना, तो अलग अलग स्कोर कार्ड वो डालते रहता है, अलग ये स्कोर पैटर्न, ये स्कोर पैटर्न, स्कोर। हाँ, 36 for 3 in 4.5 overs। जिस चीज के लिए बुलाया था अभी तक तो उस चीज में कामयाब होते हुए मगर हम, और अगली गेंद लेके आते हुए जो कि आखिरी गेंद, और अच्छी पेस वाली गेंद, अच्छी पेस वाली गेंद। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 36 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। तो अब बची हुई जो 13 रन है वो बनाने होंगे 12 गेंदों पर। 6 ओवर, 6 ओवर, ये 6वीं ओवर होगी, तो 12 गेंदों पर अब 13 रनों की आवश्यकता है। 12 गेंद 13 रन। अच्छी शॉट वहां पर, पहली ही शुरुआत की विशाल के ओवर की। उन्हें पता था पहली गेंद कितनी इंपॉर्टेंट है, और बेहतरीन वहां पर चौका मारते हुए महेंद्र, उन्होंने जो कि इसके पहले 5 गेंदों पर महज 4 रन बनाए थे, और इस पहली ही गेंद पर उन्होंने चौका मार के अपनी टीम को एक कमांडिंग पोजीशन में ला दिया है। तो अब महज 9 रनों की आवश्यकता बची हुई 11 गेंदों पर। विशाल की अगली गेंद, फुल टॉस गेंद थी, ये कैसे मिस हो गई। ये मारने वाली गेंद थी, बट गेंद में उतना पेस दिया नहीं विशाल ने। इस गेंद पर पेस कट किया, और उसी के रूप में देखा गया कि गेंद जितना एक्सपेक्ट किया था उतना आया नहीं, और डॉट गेंद मिलती है। एक बार फिर से पटकी गेंद, एक बार फिर से विकेट कीपर के पीछे से मारने का प्रयास, बट इस बार फील्डर नीचे, बेहतरीन कैच करते हुए वहां पर फील्डर पंकज, और अपनी टीम के लिए विकेट प्राप्त करते हुए बेहतरीन कैच लेते हुए पंकज। हेलो 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 हेलो, कितना बॉल, कितना चाहिए? 7 गेंद और 8 रनों की आवश्यकता। 7 गेंद 8 रनों की आवश्यकता। ये अगली गेंद जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी अगर इस गेंद पर कुछ बड़ा ना हो। ये अच्छी गेंद, और जी हाँ, अपना विकेट थ्रो किया है, विकेट लिया नहीं, गेंदबाज ने डॉट जरूर किया था। विकेट कीपर भी तैयार थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, और एक विकेट मिलता हुआ। तो अब ये मैच रोमांचक स्थिति में जाता हुआ। 6 गेंद 8 रनों की आवश्यकता।
चामुंडा चैलेंजर्स यूथ स्टार 11 की जो बल्लेबाजी हो रही है, 6 गेंदों पर 8 रनों की आवश्यकता है। अंपायर्स अंपायर्स प्लीज मैं आपको बोलूंगा थोड़ा जल्दी करवाइए मैचेस। ऑलरेडी पूरे एक जगह पे पूरे फील्डर एक जमा हो गए हैं। फील्डर्स, अंपायर्स, कैप्टन, आप है ना अगला मैच बोलो कि भाई एक इनिंग है ना मैच टू मैच 25 मिनट में होना चाहिए, नहीं तो 5 रन की पेनल्टी मिलेगी। और अंपायर को भी ऐसा बोल दो, नहीं तो नहीं होगा फिर। 25 मिनट में आराम से 7 ओवर होता है। अगले मैच से बोलते हैं। 6 गेंद और 8 रनों की आवश्यकता। 6 गेंद 8 रन। यूथ स्टार के जो बल्लेबाज है उनके ऊपर ये एक दारोमदार है कि 6 गेंद और 8 रन बनाने हैं। छह गेंद 8 रनों की आवश्यकता। काफी ज्यादा रोमांचक स्थिति में जाता वो मैच। अब पंकज जो है अगले गेंदबाज जिनके पर काफी ज्यादा दारोमदार है, एक क्रूशियल ओवर डालने का जिम्मा दिया है। 6 गेंद और 8 रनों की आवश्यकता। मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे होता हुआ, और जो बल्लेबाज हैं उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी अपनी टीम के लिए क्रूशियल पॉइंट्स हासिल करने के। चलिए पहली गेंद लेके आते हुए पंकज। पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद। ऐसा एक लगा कि फिंगर से उस गेंद को रोल किया, एक ऑफ स्पिनर टाइप डिलीवरी डाली, और पहली गेंद जो थी उसे बहुत ही ज्यादा तेजी से घुमाने में गए और उसके स्वरूप में डॉट मिलता हुआ। पांच गेंद 8 रनों की आवश्यकता। अंपायर्स मैं प्लीज बोलना चाहूंगा एक बार फिर से, आप कप्तान को बुला के ये बताते रहे कि हमको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दिया गया जिसमें हमको इनिंग्स खत्म करनी है। अंपायर 1 सेकंड, अंपायर 1 सेकंड, 1 सेकंड, अंपायर 1 सेकंड। चलो चलो स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए 5 गेंद 8 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद पंकज की, बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी गेंद। यहां पर वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। डेड बॉल नहीं होता भाई साहब, डेड बॉल नहीं होता क्रिकेट में। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। प्लीज आप अंपायर्स का डिसीजन जो है उसे मानिए। अंपायर्स दे आर प्रोफेशनल अंपायर्स और उन्होंने काफी ज्यादा टूर्नामेंट्स में अंपायरिंग की हुई, तो प्लीज आप उनके डिसीजन को मानिए, स्वीकारिए। 2 गेंद 3 गेंदें डाल चुके हैं, 3 गेंदों पर आ चुके हैं टोटल 4 रन। तो टोटल 3 बॉल ही हुआ है ना कि 2 बॉल हुए? 2 ही गेंद हुए इस ओवर में। तो अब बची हुई 4 गेंदें जो हैं उसमें चाहिए 5 रन। बची हुई 4 गेंद और 5 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद फिर से हल्की गेंद हवा में है, ऐसा लगा कि टो एज लगी गेंद और फील्ड। ओ यहां पर इस मोमेंट पे आप कैसे मिसफील्ड कर सकते हैं? मिसफील्ड होती हुई क्या छूटता हुआ। 3 गेंद 4 रनों की आवश्यकता और बैट्समैन के जान में जान आई होगी। तीन बॉल 4 चाहिए। अब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, पहला लेफ्ट हैंडर है शायद से इस पूरे मैच के फर्स्ट लेफ्टी बल्लेबाज हैं, तो इनके लिए अलग डायमेंशन, अलग एक
सिनेरियो हो जाएगा तो 3 गेंदे बची हुई, 3 गेंदे और रन चाहिए 4। 3 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता। तो यहाँ पर अच्छी गेंद और 2 गेंदे 4 रन। तो पहली जो गेंद थी, उसके बाद जो दूसरी गेंद वाइड के लिए डाली थी वो काफी ज्यादा साधारण गेंद थी, लेकिन उसके बाद से अभी तक जितनी भी गेंद डाली वो ठिकाने पे गेंद पड़ी है। तो 2 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता। ये ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड जो बल्लेबाज हैं उनके लिए उनके पास जो एक ऑफ स्पिनर डिलीवरी है वो काफी ज्यादा परेशान कर सकती है उनको। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद थी, गेंद को तेजी से घुमाया लेग साइड के रीजन में, रन मिलेगा। सिर्फ एक और डायरेक्ट हिट, बट रन मिला। एक मिलना चाहिए था और देखिए क्या कर बैठे। ऐसे प्रेशर सिचुएशन में आप ऐसी गलतियां नहीं कर सकते। 2 रन मिलता हुआ, बची हुई 1 गेंद, रन रिक्वायर्ड 2। पहले ही टूर्नामेंट का, पहले ही सीजन का पहला मैच लास्ट बॉल तक जाता हुआ। This is some start to the tournament. An excellent chase going on there. 1 ball remaining, 2 runs required. This is what we here for. This is what we expect from the teams to play for an entertainment. And 1 ball remaining, 2 runs required. अब जो बल्लेबाज हैं लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, जो कि पहली गेंद जो डॉट खेली तो थोड़ा सा ऐसा डाउट हुआ था उनके बल्लेबाजी स्किल पे, लेकिन अगली गेंद जो उन्होंने लेग साइड में टैप करके 1 रन निकाला, अननेसेसरी ओवरथ्रो मिलके 2 रन मिलता हुआ। सुपर ओवर होगा अगर ये मैच टाई हुआ तो, मैं आपको बता दूं। क्रूशियल डिलीवरी कमिंग अप, 1 बॉल रिमेनिंग, 2 रन रिक्वायर्ड। 1 गेंदे 2 रन। और ये हो जाएगा डॉट। जी हाँ, ये हो गई डॉट और मैच जीतते हुए चामुंडा चैलेंज। टेम माते सब चीज भेड़ी सही जी भजे पेलेंटी लाग गई है। हाँ, ओवर री कटोतरी वही है, भजे हार जीत रो आपरे माते निर्भर है। हाँ, यंगस्टर का एक प्लेयर कॉमेडी बॉक्स में आवे। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ये इसमें
यंग स्टार और वीर 11। यंग स्टार का एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ पहुंचे कॉमेडी बॉक्स में, नेतर मैच चालू नहीं वे, आप लॉस हुई है। यंग स्टार बॉलिंग है, बॉलिंग बेस्टिंग है। हाँ तो आवन साहब, अटे आवन बोल ना ना एक भरे हाँ हेरी 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 पंकज भाई स्टेक की साइड और सुरेश चौधरी। पहली बहन प्रदीप भाई की पहली गेंद की शुरुआत, सामने भरत भाई ने पहला फोर पंकज भाई का, सामने भरत भाई ने बीजी गेंदरी शुरुआत, सामने भरत भाई पंकज भाई, और ये उठा के मारा वापिस फोर की ओर इशारा, और ये फोर। वारे वाह, वारे वाह डोगरा वाह। ना ना शुरुआत, वापिस उठाया और 2 रन। समाज के शेरों को बहुत बहुत धन्यवाद, उमंग के साथ आज खेलते हुए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, गेंदबाजी बहुत ही शानदार। सिक्स। पंकज भाई ने आज दिल खुश कर दिया बाला साहेब ठाकरे मैदान का। बहुत ही यादगार
यात्रा पल खींचता है पंकज भाई की श्री बालाजी ठाकरे साहेब रे मैदान में आज बहुत ही शानदार भव्य आज ना क्रिकेट लीग सीजन 1 री शुरुआत बीजा मैच री शुरुआत है बहुत ही शानदार एक ओवर में 17 रन दिल जीत लिया अरे वारे वाह जीवड़ा वाह चाय कॉफी नाश्ता जिस भाई को करना है वो कर सकता है कमलेश भाई गेंदबाज के लिए तैयार और इसी के साथ उठाकर मारा 6 नो बॉल सुरेश भाई नॉन स्टॉप और इसी के साथ ये वापस गेंद जाती हुई और नो बॉल और 4 रन क्या बात है क्या बात है Breed continue no ball 4 रन एम्पायर बातचीत करते हुए गेंदबाज से थोड़ी समझ जिगरी ओवर खत्म ओवर टाइम की ओवरे टेमरी खूब पाबंदी है सा टेमरे आधार माते थोड़ो जल्दी मैच करजो और इस अनेरे बाद जनोरे मैच मनेरा कप्तान अटे कॉमेडी बॉक्स रे पाड़े आवी हाँ टीम तैयार राखजो अने बाद जनोरे मैच ईवे थर्टी 34 रन क्या बात है क्या बात वाइट बॉल हाँ सुरेश भाई स्ट्राइक पे और उठा दिया है वापस और इसी के साथ ये 4 हेलो 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 दूसरे मैच में तो ऐसा लग रहा है बुक क्रिकेट हो रही है जो भी गेंद आ रही है वो इधर बाहर जा रही है बाउंड्री या तो 6 के लिए लेकिन ये एक कमेंट्री का जो बोलते हैं कमेंटेटर जिंक्स एक बोलते हैं वो लगता हुआ और विकेट जाती हुई और बाउंड्री लाइन पर एकदम
देखते हुए समय पर पहुंचाने खेलवा मिलो खिलाड़ियों तेम माते तड़को तपे ऐसा हितेश भाई ने आते ही खाता खोल दिया 4 रन का। वारे वाह हितेश जी वाह डोगरा वाह बड़को डोगरा बड़को बड़े वारे वाह समाज रो बड़को बढ़ावो। दूसरी गेंद भी उठाकर और 4 रन वारे वाह डोगरा वाह मन तो लागे आज कब तो ने पूरो भार थोर माथे झोपी हुआ गाँव। जी हाँ, काफी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है और ऐसी फील्डिंग होगी तो बल्लेबाज की टीम को ही फायदा होगा। और करने का फैसला लिया था, लेकिन इसके बाद जो बल्लेबाजी दिखाई है वहां पर यंगस्टर 11 ने, दे आर जस्ट प्लेइंग एज इफ दे आर प्लेइंग अ बुक क्रिकेट। हर एक गेंद पर सिर्फ बल्ला घुमाए जा रहे हैं और उसमें थोड़ा बहुत फील्डर्स का भी योगदान था। हालांकि कैच जरूर पकड़ा था अच्छा, बाउंड्री लाइन पे जो कैच थमा के गए थे बल्लेबाज, वो भी गेंद अगर और थोड़ी अच्छी से टाइम हो जाती तो वो भी 6 मिल जाती। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता 49 रन। बॉलर नेम वीर 11, आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं है अभी तक, प्लीज भेज दीजिए। और यहाँ पर लेफ्टी जो बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, उन्होंने पहली गेंद पे उसे उठा के मार दिया है। विकेट कीपर से काफी ज्यादा स्क्वायर और वहां पर फील्डर ने उस गेंद को कवर जरूर किया, बट रन ले लेंगे 2। यंगस्टार 11 तालियां बजनी चाहिए, 50 रन हो चुके हैं पूरे। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन, पहला 50 लग गया टीम का। एसीएल सीजन 1 का जो दूसरा मैच है उसकी पहली टीम 50 आ चुकी है। क्या इस मैच में हमें इंडिविजुअल 50 भी देखने मिलेगा? जिस हिसाब से स्कोर चल रहा है पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर यंगस्टर 11 के बल्लेबाज। 50 रन पार होता हुआ तो बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर यंगस्टर 11 का। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद पूरी तरीके से तैयार थे, फील्डर उसके नीचे है और अच्छी कैच पकड़ते हुए वहां पर एक अच्छा कैच वहां पर फील्डर द्वारा। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद थी लेग साइड के रीजन में, काफी तेज शॉट
फील्डर उसे कट नहीं कर पाएंगे, एक और चौका मिलता हुआ। ये गेंद हवा में है, कीपर उसके नीचे कॉल दिया बट गेंद बीच में गिरेगी, दो फील्डर्स के बीच में। और आज का दिन 22 मार्च का दिन एसीएल सीजन 1 का दूसरा मैच, और आज से इंडिया का त्योहार भी स्टार्ट होने जा रहा है आईपीएल, तो वो भी एक एंटरटेनमेंट पैकेज है, 2 महीना प्रॉपर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। तो क्रिकेट फैंस के लिए तो एक फेस्टिवल के तौर पे ही देखा जाता है, खास करके जो क्रिकेट के जो नजदीकी हैं, जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, जो कमेंट्री करते हैं, स्कोरर्स, अंपायर्स या जो भी हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, वो हर साल मार्च अप्रैल मई का इंतजार करते हैं, बिकॉज उनके अच्छी फेस्टिवल देखने के मिलते हैं। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 58 रन। दोनों का नाम बता। तो मैं आपको बता दूं कि घर में तो ये दोनों की पार्टनरशिप है ही है, और दोनों बल्लेबाज जो पिच पे भी अच्छी पार्टनरशिप करते हुए, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड, और दोनों ही भाई अपनी टीम को आगे लेके जाने का जो बीड़ा उठा है उसमें कामयाब होते हुए, दोनों सगे भाई है। और कितनी अच्छी बात है क्रिकेट की कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी आप एक सेम फील्ड शेयर करते हैं, एक सेम गोल के लिए काम करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट क्रिकेट टीचेस यू, इट टीचेस यू टू बी यूनाइटेड, it teaches you to be on the same page, irrespective of whatever the situation is. You have to play for the team, you have to play for win, and this is what cricket brings on the table. It is the best sport that we can ever get. Bowler name कमलेश। और ये यहाँ पर बहुत ही औसतन गेंद, एवरेज गेंद, नो बॉल का इशारा होगा। जी हाँ, ऑलरेडी आपकी टीम इतना नीचे गिरी हुई है, इतना ज्यादा डाउन लगी हुई है, आपकी टीम में इतना ज्यादा रन कंसीड कर चुके हैं, और उसके ऊपर से आप ये एक्स्ट्राज नहीं कंसीड कर सकते हैं। आप अगर स्कोर बोर्ड देखें तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो गया है 60 रन। सो दे आर गोइंग एट द रेट ऑफ 20 रन पर ओवर। दिस इज ह्यूज इन एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट, नॉट इन टेनिस क्रिकेट और इन एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट। और ये फ्री हिट थी तो विकेट तो मिलेगी नहीं, रन मिल गया है एक। तो सुरेश और कांति जो कि दोनों भाई हैं, और अपनी टीम के लिए अच्छी बॉन्डिंग के साथ चल के अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए, स्कोर बढ़ के होता हुआ 61 रन, 61 for 2 in 3.1 overs। पटकी हुई गेंद डाउन द लेग साइड, काफी एवरेज गेंद, गेंद को लेग साइड के रीजन में पीछे विकेट कीपर के उसे मार दिया है 4 रनों से। एक और 4 रन मिलता हुआ। बिकॉज स्कोर 66 रन लग चुके हैं बोर्ड पर। एक और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। 67 रन फॉर 2 विकेट, 3.3 ओवर्स। एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा, जितने भी कप्तान हैं वो प्लीज अपनी टीम के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो प्लीज यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स के यहाँ से आके वाटर के कार्टून्स जो हैं वो लेके चले जाएं अपनी टीम्स के लिए। एक एक कार्टून अपने टीम्स के लिए लेके चले जाएं। पानी आ चुका है तो प्लेयर्स के लिए वो एक सहूलियत हो जाएगी, तो प्लीज थोड़ा सा
गर्म भी है मौसम, और यहाँ पर पिच के बीच में भी काफी ज्यादा गर्मी है, बिकॉज जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज, बॉलर को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं। चौका मिलता हुआ 72 for 2, 3.4 overs have been bowled till now, and look at the scoring rate. It is 19 runs per over, exactly 20 we can say, just above 19. और एक बार फिर से गेंद को उछाल दिया है लेग साइड के रीजन में, एक और चौका मिलता हुआ। जी हाँ, एक और 4 रन। यहाँ पे नो बॉल का भी इशारा दिया तो फ्री हिट भी मिलेगी, तो गरीबी में आटा गिला जैसा एक कहावत है। एक तो नीम ऊपर से करेला भी चढ़ा है, तो बहुत ही ज्यादा डिजास्टरस सिचुएशन होती हुई यहाँ पर 77 रन्स ऑन द बोर्ड, फ्री हिट भी मिलता हुआ। अब आप क्या मांग लेंगे, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खराब हालत होती हुई। यंगस्टार 11, यंगस्टार 11 77 रन बना चुके हैं। फ्री हिट की गेंद, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेजी से उसे स्विंग किया लेग साइड के रीजन में, ये रन लिया नहीं। जी हाँ, नो बॉल का इशारा एक बार फिर से अंपायर द्वारा। एक और नो बॉल, एक और फ्री हिट मिलती हुई, एक और नो बॉल, एक और फ्री हिट। सो द ट्रेजेडी कंटिन्यूज फॉर वीर 11 एंड द टीम, क्योंकि रन बनते ही जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है एक सीवेज पाइप जो है वो खुल चुका है और लीकेज बंद करने के लिए कोई यहाँ पर मौका नहीं, और एक और रन मिलता हुआ तो फ्री हिट पे इतना फायदा उठाएंगे नहीं, लेकिन फायदा उसके पहले बहुत ज्यादा उठा चुके हैं। तो कितना बॉल बाकी है? Point? 3.5 overs have been bowled till now, and look at the score. It reached 79 runs for the loss of 2 wickets. Now wicket doesn't matter if you have to come back in the game. आपको डॉट गेंदे भी डालनी पड़ेगी बल्क में, विकेट्स भी बल्क में लेनी पड़ेंगी। एक और वाइड तो स्कोर बढ़ के होता हुआ 80 रन, 80 रन हो चुके हैं बोर्ड पर टोटल। और चौथे ओवर की आखिरी गेंद एक बार फिर से स्टेप आउट किया, और ये मिलता हुआ वाइड बॉल। जी हाँ, वाइड बॉल, 81 रन ऑन द बोर्ड, 81 रन। खिलाड़ियों से निवेदन है कि पीने का पानी बोतल आ चुकी है। कप्तान से निवेदन है कि अपने पानी की बोतल आवी रही, जनो रे नहीं आई है, टीम रे बैठे आवे लेन जाए। गर्मी रो टाइम है और पानी अपने जरूरी है। जा खेलनो बेतो और राम और लक्ष्मण री जोड़ी અને શ્રી બાલાસાહેબ ઠાકરે मैदान में आज वारे वाह डोगरा राम लक्ष्मण की जोड़ी का स्कोर उपो कितो है, बाउंड्री बाउंड्री। थोड़ा गेंदबाजी अपने अध्ययन करजो, टाइम व्यर्थ मत करो साहेब, टेमरो खूब। समेरी मर्यादा
अरे वाह डोगरा राम लक्ष्मण री जोड़ी आज लास्ट तक लेन जावे के एम लागे के अपने फाइनल मैच रो ट्रॉफी एनो माथे जावा रही है इस लेन जावा रहा है राम लक्ष्मण री जोड़ी और Six. $93 runs on the board. देखना चाहेंगे कि ये टोटल कहां जाके रुकता है. 93 for 2 in 4.3 overs. 27 गेंदों पे 93 रन. फिर से लेग साइड के रीजन में 4 रन और मिलता हुआ. टोटल 97. 100 से 3 कम. एक और चौका मिले तो तालियां होनी चाहिए. 100 रन पूरे. 100 रन पूरे. यंगस्टार 11 के कैंप में खुशी का माहौल. 100 रन पूरा होता. फिर से उसी तरीके का शॉट और गेंद थोड़ी सी गेंद पड़ने के बाद अपना डायरेक्शन बदली बट 2 रन लेने में कामयाब. स्कोर देखेंगे तो 103 लग चुके हैं बोर्ड पर. 103. नो बॉल का इशारा. ओवर कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा है. अंपायर भी नहीं चाहते कि ओवर कंप्लीट हो जाए. अंपायर्स आर प्रॉपरली प्रोफेशनल एंड दे आर डूइंग द जॉब एक्सीलेंटली वेल. वो भी चाहते हैं कि कितना ज्यादा रन बन जाए. बहुत ही यहां पर एक ऑर्डिनरी गेंदबाजी होती हुई. एक बार फिर से फुल टॉस गेंद. 4 रन मिलेगा. जितनी तेजी से गेंद लगी. एक बार और नो बॉल. एक और नो बॉल. में ही बुक क्रिकेट हो रही है कि पन्ने पलटे और आपको 6 या 4 ही मिले. वैसा हो गया है. तो 9+4 मिलता हुआ. चलिए अगली गेंद. स्टेप आउट किया. एक बार फिर से ये ऊपर से निकल जाएगी. एक और चौका. Yeah. 113 for 2 in 5 overs.
हाँ हेलो। जी हाँ, एक और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस मैच के बाद अंपायर्स को ये भी फिर से चौका मिलेगा। ताकि अब ये मैच के बाद यंगस्टर 11 को प्रॉपरली मसाज देनी पड़ेगी अंपायर्स के हाथों को, क्योंकि अंपायर्स सिर्फ अभी तक बाउंड्री का सिंबल करते करते, 6 का सिंबल करते करते शायद ऐसा लग रहा है थोड़े से थक गए होंगे, क्योंकि धूप भी है। एक बार फिर से हाथ उठा लीजिए अंपायर्स, एक बार फिर से, और दोनों बल्लेबाज के नंबर आप ले लीजिए, काम आएगा आपको, बिकॉज बहुत मेहनत करवा रहे हैं आपसे। जी हाँ, एक और चौके का इशारा अंपायर द्वारा। यहाँ पर डिक्लेयर का इशारा किया, व्हाट अ साइन दिस इज। यहाँ पर बल्लेबाजी टीम अपने प्लेयर्स को वापस बुलाते हुए, तो टारगेट मैं आपको बता दूं तो 136 रनों का टारगेट है, 7 ओवर्स में 136 रन का टारगेट दिया हुआ है। तो दोनों ही प्लेयर आप प्लीज वापस आ जाइए, थोड़ा सा अंपायर्स को रेस्ट दे दीजिए। आपने जो बल्लेबाजी की है ये पूरा टूर्नामेंट याद रखेगा, जिस हिसाब से बल्लेबाजी की, 6-4 6-4 और 4-6 के पहाड़े को पड़ा है। दोनों टीम के कैप्टन से आप बात कर लो, पर इनिंग है ना 25 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप ही बोलो उनको, और उनको क्या बोलो, अगर ज्यादा हुआ ना उससे तो अंपायर बोलो या तो -5 या तो +5 करके स्कोर ऐड। राधे रॉयल्स वर्सेस राजेश्वर 11, राधे रॉयल्स के कप्तान वर्सेस राजेश्वर 11 के कप्तान, प्लीज आ जाइए टॉस के लिए। मैच नंबर 3 है अपना, अपना टाइम था 10 बजे का अगले मैच का, एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ आवर स्केड्यूल, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि राधे रॉयल्स और राजेश्वर 11 के कप्तान आ जाइए टॉस के लिए। ये मैच कंटिन्यू रहेगा, 136 रन का टारगेट है 7 ओवर में। अब वीर 11 की टीम चेस करने उतरेगी, उनको 136 रन बनाने हैं। राधे रॉयल्स के कप्तान और राजेश्वर 11 के कप्तान प्लीज कमेंट्री बॉक्स के यहाँ पर आ जाइए। सर आप रूल बता दो एक बार प्रॉपर। हेलो नरेश भाई, नरेश भाई, नरेश भाई, कैप्टन को ये भी बता दो
एक एक्स्ट्रा प्लेयर नाम बताने के लिए, तो वो कैप्टन को बता दो, कैप्टन को बता दो। हाँ सर वो गलती हो रही है क्योंकि आपका प्लेयर था ही नहीं, वो हो जाएगा लेकिन गलती अगर आपका एक्स्ट्रा प्लेयर होता ना तो गलती होती, बाकी सब प्लेयर्स के नाम नहीं था सर प्लेयर था लेकिन चले चले मैच स्टार्ट हो रहा है। 136 रनों का टारगेट है, यंगस्टर 11 चेस करने उतरेगी। 136 रनों का टारगेट है, 136 रन। ये जो मैच चल रहा है इसका एक्स्ट्रा प्लेयर का है। टीम जो खेल रही है, खेलने जा रही है, उसका एक्स्ट्रा खिलाड़ी कॉमेडी बॉक्स में आवे। हाँ वो छोड़ो, पहले यंगस्टर और एक वीरी लंका एक्स्ट्रा प्लेयर। हाँ मैं बोल, कौन जीता टॉस? राजेश्वर क्या लिया? फील्डिंग पेन दो ना सर, है क्या पेन? 30 मिनट का लिखते हैं कि नहीं सर? इधर भी डाल दो, टाइम डाल के रखो। क्या 30 मिनट बोला है? लाइव पे डाल दो, बोला है ना वो मेरा फाइनल 30 मिनट। ये पेन इधर ही नहीं दो, मैं लास्ट में जाते हो देते हूँ। हेलो यंगस्टर 11, यंगस्टर 11 आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज आ जाइए यहाँ पर बॉक्स में। और वीर 11 ये कॉमेडी बॉक्स के सामने से थोड़े दूर रहें और अपने एक गेंद बोल दे जो प्री एम्पायर से नहीं। हाँ साहब अपने બે ટીમોરા एक्स्ट्रा खिलाड़ी अटे कॉमेडी बॉक्स में आओ पे नोमरी गलती हुई है तो मोहन कहता नहीं साहब। कौन खेले रही हो, कौन गेंदबाजी करे वने आरू पजे मिसिंग वेरियो खूब वही वही है हमें साहब। टाइम टेमरो अपने पाबंदी है साहब, फटाफट तैयारी कर जो। कमेटी ने अपने टाइम फिक्स कीधो है, पछीथी तरी मिनट्रो वणे में गेम पूरो रमणो है। हितेश गेंदबाजी करेगा। उनका रन जो टीम मादर ने खेलिया तो थोड़े रन माइनस वही आ रूल है। अनहोमली टीम ने प्लस में वही वे रन पोस रन री पेनल्टी लाग गई है। वन वास्ते हर दिन खेलजो। प्रीतेश भाई गेंद उठाया है और फील्डर ने रोकी बॉल। हेलो यंगस्टर 11 वीर 11 वीर 11 की टीम ने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया था, लेकिन उसे पूरी तरीके से गलत साबित किया था यंगस्टर 11 के बल्लेबाजों ने। रन ये अच्छी शॉट जरूर थी बट रन मिला। जी हाँ, नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा, फ्री हिट का इशारा, बल्लेबाज को फ्री हिट भी मिलेगा। तो अगला मैच जो है राधे रॉयल्स वर्सेस राजेश्वर 11। टॉस जीता राजेश्वर 11 ने फील्डिंग करने का फैसला किया है। और मैं आपको बता देता हूं कि अगले मैच से हर एक इनिंग मैक्स टाइम जो है, मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है अंपायर्स के लिए भी मैं बता देता हूं, दैट इज 30 मिनट्स। जी हाँ, 4 रन का इशारा। अंपायर्स प्लीज आप भी सुन लीजिए, अगले मैच से जो पर इनिंग्स का जो टाइमर है दैट इज 30 मिनट्स। तो आपको भी थोड़ा फोर्स करना होगा फील्डिंग और बैटिंग करने के प्लेयर्स को कि ज्यादा वो फील्ड पर आके हर बार विकेट लेने के बाद इकट्ठा ना हो जाए सारे 11 के 11 प्लेयर्स। तो ये आपके पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ द शेड्यूल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to finish the matches on time since we have this tournament 2 days long
and in 2 days we have to finish all the 15 or 16 given matches along with semi-finals and finals. अच्छी शॉट, बट फील्डर नीचे होंगे। और यहाँ पर कैच की अपॉर्चुनिटी थी, किसने छोड़ा कैच? मिसफील्ड किया जरूर और 2 रन भी बना लिया दौड़ के। फील्डर जो है काफी सेफ फील्डर ऐसा बताया गया मुझे, काफी अच्छी फील्डिंग करते हैं, बट ये जो था वो कैच छूटा। तो क्रिकेट में देखा गया कि बेस्ट ऑफ द फील्डर्स भी इजी से इजी कैचेस छोड़ते हैं, और कभी कभी ऐसा दिन हो तो वर्स्ट फील्डर्स भी इम्पॉसिबल कैचेस पकड़ लेते हैं। तो क्रिकेट है, हर दिन आपको कुछ नया चैलेंजेस या नई कुछ चीजें सिखा के ही जाता है। दिस इज व्हाई वी लव दिस स्पोर्ट, एंड टू बी पार्ट ऑफ दिस स्पोर्ट इज एब्सोल्युटली, इट्स अ ग्रेट थिंग टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग स्पोर्ट। और इससे काफी कुछ सीखने मिलता है। और ये ऐसा देखना होगा अंपायर का फैसला। जी हाँ, देखने में ऐसा लगा कि कमर के ऊपर थी, नो गेंद का इशारा अंपायर द्वारा। जी हाँ, फ्री हिट का भी इशारा होगा। थैंक यू। चलिए फ्री हिट है, देखते हैं क्या करते हैं इसमें। और 4 गेंदे अभी तक डाली है गेंदबाज ने, 12 रन दे चुके हैं वो भी। स्लोअर गेंद डेलिबरेटली डाली हुई स्लोअर गेंद थी, बट वाइड मिलेगी। तो अभी भी फ्री हिट कंटिन्यू है, अभी भी फ्री हिट कंटिन्यू है। तो 4 गेंदे 13 रन हो चुके हैं। जैसे जैसे दिन ढलेगा, शाम होगी, तो ये ग्राउंड और अच्छा लगने लगता है, क्योंकि यहाँ पे हवा काफी अच्छी चलती है। इस ग्राउंड में मैंने 4 साल अपने कॉलेज के टाइम पे मैंने इस ग्राउंड पे क्रिकेट खेला हुआ है, तो इस ग्राउंड के डायनामिक से काफी ज्यादा वाकिफ। पहले तो ये ग्राउंड जब तैयार हो रहा था उतनी बेहतरीन फैसिलिटीज थी नहीं, बट जब से टेक ओवर हुआ इस ग्राउंड का, काफी अच्छे तरीके से इस ग्राउंड को बनाया है और मेंटेन किया है, और काफी ज्यादा कल्चरल फंक्शंस और एक्टिविटीज होते हैं। बढ़िया शॉट है, कैच हो जाए वो बात की बात है, फ्री हिट है। कैच फ्री हिट थी, मैं आपको बता दूं, तो आउट नहीं होंगे। और अच्छी तेज फेंकी हुई गेंद और नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, एक और नो बॉल। जी हाँ, एक और नो बॉल, एक और फ्री हिट। तो ये भी पहला ओवर जो इनके तरफ से भी डाला जा रहा है, यंगस्टर 11 के तरफ से भी, वो काफी कुछ अच्छा नहीं घटा अभी। हालांकि टारगेट जो है वो 135 का है जरूर, लेकिन आप कैजुअली नहीं ले सकते किसी भी टीम को। अच्छी शॉट और अच्छी स्टॉप वहां पर। फ्री हिट है तो विकेट तो वैसे भी नहीं मिलती, अगर आप कैच पकड़ भी लेते तो सिर्फ रनआउट के रूप में आपको विकेट मिल सकती थी। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद अगर देखा जाए तो स्कोर है 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, 16 रन। हेलो, ये वो है ना भाई जो थे दोनों खेल रहे थे वो। चलिए, बल्लेबाजी में तो अच्छा प्रदर्शन किया था कांति ने। अब देखते हैं अपनी गेंदबाजी से क्या असर डालते हैं इस मैच पे। पहली गेंद थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी और थोड़ी सी स्लोअर गेंद थी, बट बल्लेबाज तैयार थे उसे लेग साइड के रीजन में खेलने के लिए। एक और रन मिलता हुआ, स्कोर बढ़ के होता हुआ 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और एक बार फिर से, जैसे मैंने आपको बताया था कि शाम से आज इंडिया का त्यौहार जिसे हम आईपीएल बोलते हैं, तो उसका आज पहला मैच है केकेआर वर्सेस आरसीबी, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, 7:30 बजे से। तो आज से फुल एंटरटेनमेंट शुरू। एक और अच्छी गेंद, फील्डर नीचे, कीपर नीचे, और ये एक बोलते हैं जिसे कि अगर आप इसे 10 में से 10 बार कैच को उड़ाएंगे तो 9 बार तो आप पकड़ ही लेंगे। इतना आसान कैचेस होते हैं ये, बट
ऐसे ही देखा जाता है कि आसान कैचेस कभी छूट जाते हैं और हार्ड कैचेस जो हैं वो चिपक जाते हैं, तो ये क्रिकेट ये होता रहता है। दो गेंद 2 रन। अगली गेंद कांति की, वो अच्छी फील्ड अपनी गेंद पर, अपनी गेंदबाजी पर अच्छी फील्डिंग करके रन को रोकते हुए, तो 3 गेंदें डाले, 2 रन दिए अभी तक। हेलो हेलो। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर देखा जाए तो 22 रन हुआ है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सर मेरा वाला वो लिस्ट ले लूं मैं? ये हाँ हाँ वो वाला ले लो। पेन रहने दो, मैं पेन आपको सामने पेन को पेन का कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपको हेलो। और पहला विकेट यहाँ पर जाता हुआ 135 रन जो चेस कर रहे हैं, उसमें आपको तो ऐसा है कि हर एक ओवर में हर एक गेंद पर ही प्रहार करना पड़ेगा, क्योंकि 135 रन जो बने हैं वो इस हिसाब से बनाए थे सामने वाली टीम ने कि अगर पूरी 7 ओवर अगर वो खेल लेते तो वो तो 200 का ही पहाड़ा पड़ रहे थे, वो कि 200 पे ही जाके रुकेंगे। बैट्समैन ने ये भी पटकी हुई गेंद थी।
हेलो, चौबीस रन, एक विकेट के नुकसान पर। और अगर आप रिक्वायर्ड रन रेट पर अगर नजर डालेंगे, अगर आप स्कोर देख रहे हैं तो 26 रन प्रति ओवर का रिक्वायर्ड रन रेट है। 26 रन, इसका मतलब अगर आप 6 गेंदों पर 6 चौके भी मार रहे हैं तो भी मैच आप आसान। नो बॉल का इशारा है, नो बॉल का इशारा है, फ्री हिट का इशारा है। एक और रन भी मिल गया तो नो गेंद पे कैच जरूर पकड़ लिया, लेकिन उसके पर 2 मिल गए रन, टोटल 3 मिल जाएंगे रन और मिलेगा फ्री हिट भी। तो फ्री हिट का क्या फायदा उठाना चाहेंगे वो हम देखते हैं, क्योंकि ऐसी जो गेंदें मिलेंगी उस पर तो आपको प्रहार करना है, क्योंकि 26 रन प्रति ओवर ऐसा रन रेट है कि उसे आपको हर ओवर में ही मारना है। ऐसा नहीं कि एक ओवर में 26 मार के आप जीत जाए, आपको वो कंटिन्यू बची हुई जो 3-4 ओवर्स है उसमें 26 रन बनाना है। तो लगभग आपको समझ लीजिए 4 ओवर में 100 रन के करीब ही बनाने हैं। बहुत ही बड़ा टारगेट दिया था, कॉन्फिडेंट इतने थे कि बीच मैच में ही ओवर को डिक्लेयर भी कर दिया था, चौके को ढूंढ रहे थे। ओ यहाँ पर काफी ज्यादा जगल करते करते खुद ही गेंद को दिशा दिखा दी, खुद ही गेंद को बोला कि भाई बस हो गया, तू ही चौके चले जा। और चौके से अपना स्कोर और अपनी टीम का स्कोर बढ़ाते हुए 27 रन, माफ कीजिएगा 31 रन, 31 runs, 31 for 1 and still a ball to come, I think so, yes. Next delivery coming up, next delivery coming up, ये गेंद हवे में, बहुत ही ज्यादा हवे में, बॉलर नीचे, क्या होगी कैच? नहीं होगी कैच। 2 रन भी मिल जाएंगे कि नहीं देखना होगा। नहीं नहीं, नॉट आउट, नॉट आउट, नॉट आउट का इशारा। अंपायर से प्लीज बहस ना कीजिए, अंपायर से प्लीज आर्ग्यूमेंट ना कीजिए प्लीज। जी हाँ, 33। सुरेश, हेलो, जो अपना फील्डिंग जो कर रही है टीम उसका एक प्लेयर यहाँ पे भेजो, नहीं तो आपका रन माइनस होगा। क्योंकि हाँ तो ऊपर है आप, अरे बे कुर्सी दे, ले दे वहाँ दे, वो कुर्सी में उठे, अलग जर्सी में आप, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। 36 रन ऑन द बोर्ड। काफी ज्यादा वेट किया उस गेंद के लिए, गेंद में उतनी पेस थी नहीं, इसकी वजह से रन मिलेगा। 2 रन, 2 रन मिलता हुआ। एक बार फिर से काफी तेजी से बल्ला घुमाया लेग साइड के रीजन में। अगली गेंद यहाँ पर गेंदबाज द्वारा, ये थोड़ी सी, जी हाँ, दिशा से थोड़ी सी भटके और गेंद आउटसाइड लाइन के बाहर जाती हुई एक और वाइड मिलता। और मैं आपको बता दूं टारगेट जो है
वो 135 रनों का 135 रन इन 7 ओवर्स। नो गेंद का इशारा, नो गेंद का इशारा, जी हाँ फ्री हिट का भी इशारा होगा। अकॉर्डिंग टू द रूल्स पहले नो बॉल दी जाती है, अगर नो बॉल फेंकी है गेंदबाज ने और वो गेंद वाइड भी हो जाती तो पहला ये रूल है कि एक्शन डिलीवर करने के पहले ही आपका जो फुट रहता है वो लाइन के बाहर होता है, इसलिए अंपायर्स जो है वो उसे नो बॉल ही करार देते हैं, जिसमें कि बैट्समैन टीम का ही फायदा होता है। और फ्री हिट है, फ्री हिट पे क्या फायदा उठाएंगे देखना होगा। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, वाइड बॉल, फ्री हिट कंटिन्यू होगा। जी हाँ फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा अभी भी। अगली गेंद, हाँ डॉट डॉट, अगली गेंद गेंदबाज की, एक और वाइड, एक और वाइड, वाइड और नोज का सिलसिला है, ये पहले इनिंग में भी देखा गया था और ये दूसरे इनिंग में भी देखने मिल रहा है। हालांकि 4 बॉल 4, एक और वाइड, एक और वाइड, काफी ज्यादा मैच आगे बढ़ता हुआ, एक और वाइड का इशारा, बॉलर जो सुरेश गेंदबाजी कर रहे हैं वो उन्होंने अभी तक कंटिन्यू 4 गेंदे वाइड डाल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि मेक थ्रू बॉलर है, उन्हें बॉलर बॉलिंग दी गई है ऐसा लग रहा है। 30 मिनट्स का टाइमर है अंपायर्स, 30 मिनट्स का टाइमर है। मैं आपसे विनती करूंगा कि प्लीज मैच जो है वो शेड्यूल से हम ऑलरेडी 1.5 आवर पीछे हैं, तो मैच को कवर करने के लिए वी हैव टू। जी हाँ नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा, फ्री हिट का इशारा होगा। और जो मैं कह रहा था कि टाइम लिमिट है पर मैच की जो पर इनिंग होगी दैट इज max to max in 30 minutes you have to complete those 7 overs and it is quite a lot of time in for those 7 overs because international cricket में ads होती हैं तो भी वो players जो है वो से पहले ही ओवर खत्म कर देते हैं। नो बॉल का इशारा होगा, फ्री हिट का भी इशारा होगा, नो बॉल फ्री हिट तो कंटिन्यू होगा फ्री हिट भी। और ये अच्छी शॉट पूरी ताकत लगा दी, और अगर देखा जाए तो उनके शरीर से ऐसा लगता नहीं थी पावर जनरेट करेंगे, बट बिकॉज ऑफ द स्किल वो रेंज में मिली एंड ही हैज पुट दैट बॉल डाउन टू द लेग साइड फॉर अ मैक्सिमम। और ये इनके इनिंग्स का पहला अच्छा 6 जो देखने मिला, सो इट इज अ गुड गुड शॉट फॉर 6 रन। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद ये भी 50 रन पार कर चुके हैं, तो थोड़ा सा एक जो बोलते हैं ना कॉन्सोलेशन टाइप ऑफ एक देना चाहिए इनको। 52 रन ये भी बना चुके तो, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो 3 ओवरों में 80 रन के आसपास चाहिए, तो हर ओवर में दे हैव टू मेक 20 रन। 4 ओवर में कितना चाहिए, सॉरी 3 ओवर में ना कितना, 18 गेंदों पर 84 रन, 18 बॉल्स एंड 84 रन, 28 रन। माफ कीजिएगा मुझे लग रहा था कि 4 ओवर सेशन नहीं, लेकिन 3 ओवर ही सेशन। 18 गेंदों पर 84 रन, पर ओवर में 28 रन चाहिए, इट मींस नियरली 5 सिक्सेस इन एन ओवर।
पहली गेंद और यहाँ पर ऐसा लग रहा है फील्डर तैयार ही नहीं थे उस कैच के लिए, का ध्यान कहीं और ही था, लेकिन अचानक से गेंद आई, उन्होंने रिएक्ट किया। ये गेंद अगर चिपक जाती तो चिपक जाती, वरना एक ड्रॉप कैच थी ये। और कांति जिन्होंने अपनी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था पहली इनिंग्स में, जो बुक क्रिकेट खेल के गए, अब दूसरी इनिंग्स में अपनी टीम के लिए बॉलिंग में वो प्रदर्शन, बुमराह जैसा थोड़ा इनका एक्शन है जब रनअप लेते हैं, और उसके बाद एक बार जो लोड अप करने के बाद जो डिलीवरी डाली, ये बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, और उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था गेंद बल्लेबाज ने कि उतनी स्लो आएगी, पड़ने के बाद और स्लो हुई और बैट्समैन थोड़ा सा पीछे रहेगा और एक ही रन मिलता हुआ। वाइड गेंद का इशारा। एक और अच्छा शॉट, ये कैच होनी चाहिए और ये कैच होगी भी। जी हाँ, विकेट मिलता हुआ और अच्छी कैच पकड़ी वहां पर बाउंड्री लाइन पर, पंकज ने तैयार थे उस गेंद के लिए और जहां पे खड़े थे थोड़ा एफर्ट भी देने की जरूरत नहीं पड़ी। अगले बल्लेबाज होंगे भावेश, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर कांति। वाइड के बाद जो विकेट लिया वो गेंद रेंज में ही थी, बट थोड़ा सा और ताकत अगर लगता उस गेंद पे तो ऐसा लग रहा था ट्रैवल कर जाती वो गेंद, बट उतनी ताकत नहीं उस शॉट में। लेकिन ये भी देखना चाहेंगे कि ग्राउंड इतना बड़ा है कि और कोई भी और नॉर्मल ग्राउंड होता सो वो 6 हो ही जाता, बट नेवरदलेस एक विकेट मिलता हुआ। ये भी गेंद हवे में, काफी ज्यादा हवे में, फील्डर उसके नीचे, क्या कैच पकड़ेगा? नहीं। और रनिंग कैचेस आर नेवर गोइंग टू बी इजी अनलेस एंड अंटिल यू हैव द जजमेंट टू टेक दैट कैच। और एक कैच ड्रॉप के रूप में 2 रन और मिलता हुआ, स्कोर बढ़ के होता हुआ 57 रन इन 5 ओवर्स ना। बची हुई 12 गेंदों पर 79 रन की आवश्यकता है। 12 गेंदे 79 रन। अगर आपने 12 की 12 गेंदों पर 6 छक्के भी मारे या 12 छक्के भी मारे तो भी आप 7 रन से पीछे रह जाएंगे। पहली गेंद लेग साइड के रीजन में, उसे पहले गेंद पे घुमा के मार दिया है विकेट कीपर के पीछे। 4 रन मिलता हुआ, 4 रन मिलता हुआ। चार रन मिलता हुआ पहली गेंद पे। दूसरी गेंद, पेस काफी अच्छी है और उसी पेस का क्या फायदा उठाया है। व्हाट अ ब्रिलियंट शॉट। और अगर इस टीम का एक पॉजिटिव होगा तो ये बल्लेबाज है। इन्होंने एक बेहतरीन 6 भी लगाया था अगर आपको याद होगा, और उसके बाद ये 6 उससे भी बेहतरीन, बिकॉज पेस इतनी अच्छी तरीके से पेस का फायदा उठाया इस बल्लेबाज ने। कमलेश 28 रनों पे खेल रहे हैं 13 गेंदों पर, तो अगर इस टीम का कोई एक पॉजिटिव लिंक है, कोई पॉजिटिव कड़ी है तो वो डेफिनेटली कमलेश जी हैं। और ये गेंद हवे में, ओ ये ब्रिलियंट एफर्ट करके विकेट ले सकते थे। जैसे हम बोलते हैं
कि लक जो है वो बहादुरों का ही साथ देती है। जी हाँ, वो रिस्क ले रहे हैं और फेवर में उनको बाउंड्रीज और सिक्सेस भी मिल रहे हैं, लेकिन इस मैच में काफी ज्यादा पीछे हैं वो। 69 रन की आवश्यकता है बची हुई 10 गेंदों पर। सो कुछ कुछ जो क्रिकेट में एक स्लैंग या टर्म्स बोला जाता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट और नथिंग यू कैन से टिल द लास्ट बॉल, लेकिन ये एक प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए 10 गेंदों में 69 रन बनाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगली गेंद लेके आते हुए कमलेश स्ट्राइक पे, वह फिर से पटकी हुई गेंद थी, क्या शॉट मारा है। दिस इज अ ब्रिलियंट डिस्प्ले ऑफ बैटिंग बाय कमलेश एंड ही इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट बैट्समैन जो अभी तक देखा। इसके पहले वाले मैच में भी इसके माफ कीजिएगा पहले वाली इनिंग्स में कांति और उनके जो भाई थे उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, बट वो बॉलिंग साधारण हो रही थी, लेकिन ये अच्छी बॉलिंग को मार रहे हैं कमलेश, तो ये एक अच्छी साइन है। बॉलर की पेस अच्छी है, अगर ये थोड़ी लाइन और लेंथ पे फोकस करें तो देन ही विल बिकम मोर लिथिल फॉर हिज टीम, बट स्टिल इनका जो पेस है, इस पेस को किस तरीके से फायदा उठाकर उसे डिपॉजिट करना है वो पूरी तरीके से दिखा रहे हैं यहाँ पर कमलेश। निजी स्कोर 42 रन पे खेलते हुए 8 रन क्या बना पाएंगे अपनी टीम के लिए, या अपना खुद का 50 पूरा कर पाएंगे वो एक देखने वाली बात होगी। अब एक और सिंगल मिलता हुआ स्कोर बढ़ के होता हुआ 43 रन उनका इंडिविजुअल स्कोर, और अगर टीम की बात करें तो टीम का स्कोर बढ़ के हो गया 78 रन। अगर इनकी टीम की बॉलिंग अच्छी हो जाए तो इनके पास वो बैट्समैन है जो रन चेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद पहले वाले मैच में देखा गया था दोनों इनिंग्स मिला के 100 रन नहीं बने थे। इस इनिंग्स में पहले इनिंग्स में भी 100 रन बन चुके हैं, क्या इस इनिंग्स में वो 100 रन का मार्क पूरा कर पाएंगे? यानी ये गेंद भी रेंज में थी माने, और अंपायर का इशारा आउट भी है, तो वापसी भी की। सबसे बेस्ट क्या करो भाई, यूट्यूब लाइव पे खोल के रख दो तो उसमें शक्ल पहचान में आ जाएगी। इतना दूर से अगर नहीं दिख रहा तो यूट्यूब लाइव खोल के रखो, आवाज़ कम करके, उसमें चेहरा भी दिख जाएगा बैट्समैन का। इधर से देख के बता दो ना चेहरा। ओ ये बोल्ड कर दिया, यॉर्क बना ली गेंद, यॉर्कर खुद ही बना लिया उस गेंद को, और बैक टू बैक विकेट्स मिलता हुआ यहाँ पर गेंदबाज को। नेक्स्ट बैट्समैन प्लीज थोड़ा जल्दी आइए, ऑलरेडी ये इनिंग्स जो है ये जो मैच है काफी ज्यादा लंबा एक्सटेंड हुआ है। अगले मैच से लगाना टाइमर सर। अब ये इनिंग तो लेट हो ही चुका है ना, अब अगले इनिंग से वो कैप्टन को बता दिया ना आपने, उनको स्ट्रिक्ट बता दो, उनको बोलो आप यूट्यूब पे भी देखते रहो, टाइमर है 30 मिनट्स का टाइमर यूट्यूब पे भी लगा दिया है। हेलो, अगले बल्लेबाज प्रदीप, और टीम की हैट्रिक भी पूरी होती हुई, बॉलर ने इसके पहले जो 2 गेंदों पर 2 विकेट लिए, फिर ये भी इन्होंने भी आके 1 विकेट ली, तो टीम की हैट्रिक तो हो चुकी थी। अंतिम की 3 गेंदें बची और स्कोर होता हुआ 79 रन, तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव विन मिलने के स्टेज पे खड़े यंगस्टार 11, और ये एक टीम है अच्छी गेंद और बेहतरीन वहां पर कैच का प्रयास किया था,
शायद से मुझे ऐसा लग रहा है कि शरीर पे लगी थी वो गेंद, लेकिन अच्छा वहां पर कीपर ने पकड़ा था। राधे रॉयल्स और राजेश्वर 11, राजेश्वर 11 आप के फील्डर्स तैयार रखिए, आप तैयार है ना प्लीज राजेश्वर 11, और राधे रॉयल्स आप भी अपनी टीम के जो दो बल्लेबाज हैं उन्हें तैयार रखिए। और ये मैच से टाइमर रहेगा, यूट्यूब पे भी आप टाइम देख सकते हैं, 30 मिनट्स पर इनिंग का मैक्सिमम टाइम है, तो उसके टाइम के बीच में ही आपको वो इनिंग्स खत्म करनी है, अदरवाइज हेलो और डॉट बॉल से इस जी इनिंग्स की समाप्ति, और 80 रन ही बना पाए, और कितने रन से जीते, 56 रनों से ये मैच जीती हुई, 56 रनों से मैच जीती हुई यंगस्टार 11। जबकि मैं आपको बता दूं कि इन्होंने टीम की इनिंग्स जो है वो डिक्लेयर की थी। राजेश्वर 11 आपकी फील्डिंग लगा दीजिए प्लीज, राजेश्वर 11। हेलो